हाय, मेरा नाम गौतम गंभीर है। मैं जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रगान को लेकर इस तरह की बहस क्यों हुई कि लोगों ने कहा कि ये हमारी इच्छा, हमारा अधिकार है कि हमें राष्ट्रगान के लिए खड़ा होना है या नहीं। मैं खुद ये मानता हूँ कि इस देश ने आपको इतना कुछ दिया है कि 52 सेकंड के लिए खड़े होने पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। मैं पूरी तरह मानता हूँ कि लोगों को राष्ट्रगान के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप अपने देश के लिए कम से कम इतना कर सकते हैं कि अपने राष्ट्रगान का सम्मान करें। चाहे वो सिनेमा हॉल में बजाया जाए, चाहे उसे स्कूलों में बजाया जाए या और कहीं, जहां भी राष्ट्रगान बजे 52 सेकंड के लिए हमें खड़े हो जाना चाहिए। मैं इसका सच जानना चाहता हूँ। नमस्कारम गौतम। क्या ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण नहीं है कि दुर्भाग्य से आज हमारे देश में आपको ऐसा सवाल भी पूछने की जरूरत पड़ रही है? We must understand this. What is a nation? हमें ये समझना चाहिए कि एक देश क्या होता है। देश कोई भगवान की दी हुई चीज नहीं है। ये एक धारणा है जिस पर हम सभी सहमत हुए हैं। अपने संविधान के रूप में देश का निर्माण होता है और उसके प्रतीक झंडे राष्ट्रगान के रूप में हमें मिलते हैं। तो सवाल ये है कि अगर हम एक देश के रूप में काम करना चाहते हैं, अगर हम एक देश के रूप में रहना चाहते हैं, अगर हम एक देश के रूप में तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप एक देश के रूप में सबसे आगे होना चाहते हैं, तो क्या देश को लेकर गौरव और देश प्रेम की भावना रखना महत्वपूर्ण है? मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो राष्ट्रवाद की बातें करे। नहीं, मैं मानवता के पक्ष में हूं। मैं मानव अस्तित्व की सर्वव्यापकता के पक्ष में हूं। मगर फिलहाल लोगों के जिस सबसे बड़े समूह या आबादी के जिस सबसे बड़े हिस्से को आप संबोधित कर सकते हैं, वो एक देश है। भारत 1.3 अरब लोगों का देश है। ये अपने आप में एक दुनिया है। अगर हम राष्ट्रवाद की एक मजबूत भावना नहीं बना पाए तो हम फल फूल नहीं सकते, दुनिया की खुशहाली में योगदान नहीं कर सकते, हमारी कोई अहमियत नहीं हो सकती। तो राष्ट्रगान इसका सिर्फ एक पहलू है। मुझे खड़ा होना चाहिए या नहीं? अगर आपके पैर नहीं हैं तो आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पैर नहीं हैं तो भी आपको थोड़ा सम्मान दिखाना चाहिए राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के लिए, क्योंकि ये राष्ट्रीयता के प्रतीक हैं। इसके जरिए देश एकजुट होता है। अगर आप गर्व के साथ अपना राष्ट्रगान नहीं गा सकते तो राष्ट्रीयता का प्रश्न ही कहां उठता है? अब क्या मुझे खासकर सिनेमा हॉल में खड़े होना चाहिए? मैं सिनेमा हॉल में क्यों खड़ा हूं? मैं यहां मनोरंजन के लिए आया हूं। ठीक है, ऐसे लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूं। आपने पिछली बार कब गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया था? आपने कब जाकर स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण में भाग लिया था? आपने कब कहीं और जाकर राष्ट्रगान गाया था? शायद हाई स्कूल में आपने किया, और वो भी मजबूरन। तब से आप सिर्फ इस देश का खाना खा रहे हैं, इस देश का फायदा उठा रहे हैं। आप इस देश में कोई योगदान नहीं करना चाहते। आपको समझना चाहिए कि भारतीय सेना में 10 लाख के करीब सैनिक हैं। साथ ही सुरक्षा बलों की दूसरी शाखाएं जैसे नौसेना और वायुसेना भी हैं। ये लाखों लोग हमारी सीमाओं पर खड़े हैं और रोज रोज लगातार अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं। हर दिन आपको मौतों की खबर मिलती है। उन्हें बता दीजिए कि हमें इस देश की कोई परवाह नहीं है, ताकि वो भी घर जाकर अपनी जिंदगी जी सकें। वो अपने जीवन की कीमत पर इस देश की सुरक्षा के लिए वहां क्यों खड़े हैं? अगर आपको इस देश की कोई परवाह नहीं है, ये महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीयता की भावना मजबूत की जाए इस देश के हर युवा और हर नागरिक के दिलो दिमाग में। दुर्भाग्य से आजादी के बाद हम ये करने में असफल रहे। इसे आजादी के तुरंत बाद किया जाना चाहिए था, क्योंकि देश सिर्फ हमारे दिमाग और दिल में ही मौजूद होता है।
इस प्रक्रिया को आजादी के बाद प्रभावी तरीके से नहीं किया गया। जिस समय देश को लेकर जबरदस्त भावना और जोश था, उसी समय इसे किया जाना चाहिए था। अफसोस कि हमने ऐसा नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने अपनी पहचान जोड़ ली है अपने धर्म से, अपनी जाति से, अपने वर्ग से, अपने लिंग से, अपने क्लब से और बाकी चीजों से, और उससे भी बढ़कर एक व्यक्ति के रूप में खुद अपने आप से। क्या हमें देश के लिए खड़े होना चाहिए? 100%। तो क्या राष्ट्रगान देश के लिए खड़े होने का एक हिस्सा है? हाँ। 52 सेकंड। क्या इसे लेकर कोई बहस है? इस पर सवाल उठाने वाले वो लोग हैं जिनके एक हाथ में पॉपकॉर्न का भरा हुआ कैन है और दूसरे हाथ में कोक है। साफ है कि वो कुछ ना कुछ गिराए बिना खड़े नहीं हो सकते। ये तर्क का मुद्दा है। Let this argument stop. इस बहस को बंद कीजिए। अगर हम इन 40 करोड़ लोगों की परवाह करते हैं जिन्हें इस देश में पर्याप्त पोषण भी नहीं मिलता, तो ये महत्वपूर्ण है कि हम राष्ट्रीयता की मजबूत भावना से इस देश को बांधें। इसके बिना कोई देश नहीं होगा, क्योंकि देश कोई भगवान की दी हुई चीज नहीं है। ये एक सहमति है जिस पर हम सभी पहुंचे हैं। जब हम कहते हैं कि हम इस देश के हैं, तो हम सहमत होते हैं कि हम कुछ खास चीजों की कद्र और इज्जत करेंगे और उनके लिए खड़े होंगे।